नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है कृष्णा लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग साइंस में पढ़ेंगे बायोलॉजी और बायोलॉजी में पढ़ेंगे पहला एकदम शुरुआत से तंत्रिका तंत्र। दोस्तों तंत्रिका तंत्र हर एग्जाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आता है मेरुरज्जु, ब्रेन, मस्तिष्क से हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर आना ही आना है। तो तंत्रिका तंत्र को हम लोग पूरा डिटेल से जानेंगे, भले थोड़ा बहुत टाइम लगे लेकिन इसको पूरा डिटेल से जानेंगे। जैसे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? तंत्र मतलब समझ में आ रहा है ना, सिस्टम ऐसा चीज होता है जिसमें से किसी एक चीज को हटा दिया जाए तो उसके कार्य करने की क्षमता में कमी आ जाती है। जैसे मान लीजिए हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में से कीबोर्ड को हटा देते हैं तो काम करने की क्षमता कम हो जाती है उसकी, ठीक है। उसी तरह सिस्टम होता है, उस मानव में उसी तरह तंत्रिका तंत्र होता है। एक ऐसा तंत्र या सिस्टम जो सोचने, समझने, स्मृति रखने मतलब याद रखने के साथ साथ पूरे शरीर पर नियंत्रण रखता है, उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। यह धागानुमा संरचना होता है। इस धागानुमा संरचना को, इसमें धागानुमा संरचना होता है, इसको क्या कहते हैं? तंत्रीय कोशिका कहते हैं। कोशिका तो पता ही होगा, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। कई कोशिकाओं से मिलकर ऊतक का निर्माण होता है और कई ऊतकों से मिलकर अंग का निर्माण होता है। तो कोशिका के बारे में कहा गया है, तंत्रिक कोशिका जो है उसको न्यूरॉन कहा जाए। तंत्रिक कोशिका से क्या बनता है? न्यूरॉन बनता है। और शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तंत्रिक कोशिका। न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन कोशिका कभी भी विभाजित नहीं होती है। यदि न्यूरॉन कोशिका विभाजित हो जाता तो जो आदमी है वो कई सौ बरस जीता। विभाजित होता फिर बनता, विभाजित होता फिर बनता। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा किसी के मस्तिष्क पे चोट लग जाती है तो उसके बचने के चांस बहुत कम होते हैं, या उसे कई बीमारियां हो जाती हैं, जैसे मेनिंजाइटिस हो गया या क्या बोलते हैं एन्सेफेलाइटिस में भी आ जाता है। कई रोग हो जाते हैं जिसमें मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। इन सब रोग के बारे में भी पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब न्यूरॉन कोशिका जो है सभी प्रकार की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। यह कार्यात्मक समन्वय की इकाई होती है न्यूरॉन कोशिका। ऐसे करोड़ों अरबों न्यूरॉन हमारे शरीर में होते हैं। एक न्यूरॉन कोशिका का ये फिगर है, ऐसे करोड़ों अरबों हमारे शरीर में न्यूरॉन होते हैं। और इस न्यूरॉन कोशिका को हम लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वाली माइक्रोस्कोप से। न्यूरॉन्स जो होती हैं भ्रूण की एक्टोडर्म से बनती हैं। ये इम्पोर्टेंट है, भ्रूण की एक्टोडर्म से बनती है। सभी प्राणियों का तंत्रिका तंत्र अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बनता है जिन्हें तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ये सभी प्रकार की या विभिन्न प्रकार की उद्दीपनों को पहचान करती है, उनका ग्रहण करती है और हमारे शरीर में संचार करती है। जैसे हमारे शरीर पे, हमारे हाथों पे या कहीं भी जब सुई चुभो दिया जाता है तो हमें हमारे मस्तिष्क द्वारा पहले ये सुई चुभाने की जो प्रक्रिया है उसका ज्ञान हमारे मस्तिष्क को होता है, फिर हमारी अंगों को उसका ज्ञान मस्तिष्क द्वारा हो जाता है। मस्तिष्क उनको क्या करती है? सूचना प्रोवाइड करती है, तो पता चलता है कि हाँ हमारे शरीर में सुई चुभाया गया है या कोई चोट लगी है या इस प्रकार की घटना हुई है। अब देखिए तंत्रिका कोशिका को 3 भागों में बांटा गया है। एक तंत्रिका कोशिका को 3 भागों में बांटा गया है। पहला साइटॉन, दूसरा डेंड्रॉन और तीसरा एक्सॉन। एक्सॉन ये पूंछ वाली जो भाग है इसको एक्सॉन कहते हैं। ये वाली पूंछनुमा अंदर ये जब पतली लड़ी निकली है इस वाले को डेंड्रॉन बोलते हैं और इसको साइटॉन बोलते हैं इस पूरे फिगर में, ठीक है। साइटॉन
अब ऊपर वाले के बारे में बात कर रहा है, इस वाले फिगर में कह रहा है यह तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग होता है। इसमें ये केंद्रक होता है, देखिए ये केंद्रक, तथा कोशिका द्रव्य पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है, ये वाला कह रहा है इसकी कोशिका द्रव्य में अनेक प्रोटीन युक्त रंगीन कण पाए जाते हैं। ये जो कोशिका द्रव्य है इसमें अनेक प्रोटीन युक्त कण पाए जाते हैं, रंगीन कण, जिसे निसिल्स कहते हैं, निसिल्स कण कहते हैं, जिसे निसिल्स कण कहते हैं। अब देखिए डेंड्रान कह रहा है साइटान से प्रवर्धित होकर या साइटान से निकलकर लगातार विभाजित होने वाले छोटे तंतु जिसमें निसिल्स कण भी पाए जाते हैं उसे डेंड्रान कहा जाता है। जैसे ये देखिए निसिल्स कण इस वाले में पाया जा रहा है, ये सब क्या है, डेंड्रान है, ये सब बाहर वाला, ठीक है। ये उद्दीपनों को साइटोन की तरफ भेजते हैं। मान लीजिए कोई भी शारीरिक चोट हुआ या किसी भी प्रकार का दर्द हुआ तो हमारी मतलब कि शरीर से जो सूचनाएं होती हैं मस्तिष्क में पहले डेंड्रान से सेट्रान की तरफ भेजा जाता है, साइटान की तरफ भेजा जाता है। एक्सान, अब इसका अगला पार्ट है एक्सान। साइटान से एक बहुत पतली लंबी तंत्रिका तंतु निकलती है जिसे एक्सान कहते हैं। जैसे देखिए ये पतली वाली साइटान से एकदम पतली पूंछ के आकार का निकला है, वो एक्सान है। एक्सान का अंतिम सिरा शाखित मतलब शाखा वाला, तथा प्रत्येक शाखित भाग के अंतिम छोर पर लड़ी नुमा संरचना पाई जाती है जिसे सिनेप्टिक नोब कहते हैं। ये वाली है सिनेप्टिक नोब, देखिए लड़ी नुमा संरचना है, ये है सिनेप्टिक नोब। ये वाली एक्सॉन है और ये एक्सॉन टर्मिनल है। ये वाली डेंड्राइट है, ये स्वान सेल है, स्वान कोशिका है, ठीक है, स्वान कोशिका है ये वाली, ठीक है। ये केंद्रक है, कोशिका का है, और ये जिसमें कोशिका द्रव्य भरा है कोशिका द्रव्य है, और ये साइटान है। अब देखिए ये नोब्स एक दूसरे न्यूरॉन डेट्राइट की नोब के साथ, ये नोब्स जो है दूसरे न्यूरॉन के डेट्राइट नोब्स के साथ विशेष संबंध रचाते हैं। न्यूरॉन अपनी सूचना को दूसरे न्यूरॉन तक भेजते हैं इसी नोब्स के द्वारा। न्यूरॉन कोशिकाएं रचना एवं कायिकी में शरीर की सबसे जटिल संरचना होती है। इतनी जटिल संरचना शरीर में कहीं नहीं मिलती है, या पूरे इतने मतलब कोशिकाओं का जाल है कि इसकी जटिलता को माइक्रोस्कोप से भी जानने में परेशानी होती है। अब देखिए हमारे शरीर में सूचनाओं का ट्रांसफ़र जो है होता है, हमारे शरीर में सूचनाओं का ट्रांसफ़र का जो माध्यम है एक विशेष प्रकार का हार्मोन होता है, न्यूरोट्रांसमीटर, जो क्या करता है तंत्री जो संचारी भाग होता है उससे शरीर तक पहुंचाती है, तंत्री संचारी से। इसी को क्या कहते हैं, तंत्री संचारी कहते हैं। विशेष प्रकार का हार्मोन होता है जो लिक्विड केमिकल के रूप में होता है। न्यूरोट्रांसमीटर तंत्री संचारी से शरीर तक सूचनाओं को पहुंचाता है। अब तंत्रिका कोशिका को 3 भागों में बांटा गया है। पहला एक ध्रुवीय तंत्रिका तंत्र यूनिपोलर। इसमें क्या होता है, साइटान से एक प्रवर्ध निकलकर शीघ्र 2 प्रवर्धों में बढ़ जाता है, एक डेंड्रान में तथा एक एक्सान में बढ़ जाता है। अब क्या होता है, जो यूनिपोलर होता है वो ये पूछता है यूनिपोलर में क्या होता है, तो एक एक्सान और एक डेंड्रान 2 भागों में बढ़ जाता है साइटान। अब कहता है द्विध्रुवी बाइपोलर, इसमें साइटान के तरफ एक डेंड्रान तथा दूसरे तरफ एक्सान होता है, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका मल्टीपोलर, इसमें एक एक्सान होता है तथा कई डेंड्रान होता है। जैसे देखिए ये यूनिपोलर है,
एक केंद्रक हो गया, कोशिका द्रव्य हो गया, एक एक्सान है और ये दो डेंड्रानों में एक एक्सान और एक डेंड्रान, एक एक्सान है एक डेंड्रान है, ठीक है। इसी तरह बाइपोलर में एक एक्सान हो गया, ये एक्सान हो गया, ये डेंड्रान हो गया, दो भागों में बट गया। अब मल्टीपोलर में एक एक्सान हो गया और देखिए कितना डेंड्रान हो गया, इसी को डेंड्राइट्स या डेंड्रान बोलते हैं, ध्रुमिका, ठीक है। अब कार्यों के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया है कोशिकाओं को, तंत्रिका कोशिकाओं को, न्यूरॉन को। इसमें पहला है संवेदी तंत्रिका कोशिका, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का मतलब सेंस करना है, जैसे सूंघना या किसी चीज़ को गर्म महसूस करना। मान लीजिए कोई चीज़ अचानक गर्म चीज़ शरीर से टच हो जाता है तो हमें जो सूचनाएं पहुंचाती हैं हमारे शरीर को, यही न्यूरॉन पहुंचाती है, सेंसरी न्यूरॉन। कह रहा है ये आवेग को ग्राही अंगों से, किससे ग्राही, मतलब कि मान लीजिए हाथ से हम गर्म चीज़ को छुए तो ये हाथ क्या हुआ, ग्राही अंग हुआ, मस्तिष्क तक ले जाती है। कौन, सेंसरी। इस सेंसरी जो न्यूरॉन है वो हमारे ग्राही अंगों से लेकर और मस्तिष्क तक सूचनाओं को ले जाती है। अब देखिए सेंसरी नर्वस सिस्टम के बाद से आता है मोटर न्यूरॉन, ठीक है। मोटर न्यूरॉन इसे कहते हैं प्रेरक क्या चालक तंत्रिका कोशिका। मोटर न्यूरॉन ये क्या करता है कि जो आवेग मस्तिष्क में उठता है, जैसे किसी के प्रति गुस्सा या उत्तेजना, या ऐसे होता है कि दिमाग में कि हाथ को हमको ऐसे हिलाना है, किसी चीज़ को पकड़ना है, तो ये मस्तिष्क द्वारा अंगों को निर्देश दिया जाता है, या ये आवेग को मस्तिष्क से कार्यकारी अंगों तक ले जाया जाता है। मतलब कि कोई भी सूचना जो मस्तिष्क से होती है उसको अंगों तक पहुंचाने का कार्य क्या करता है, मोटर न्यूरॉन करता है। अब इसके बाद से है मध्यस्थता तंत्रिका कोशिका, इंटर न्यूरॉन। ये क्या करता है, 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं को, न्यूरॉन कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का काम करता है। इंटर मतलब मध्यस्थ, मतलब बीच वाला, जोड़ने का काम करता है, अगुआ जैसे होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं को के बीच क्या करता है, संबंध स्थापित करता है या जोड़ता है। अब देखिए तंत्रिका कोशिका खत्म हो गया, अब हजारों लाखों करोड़ों तंत्रिका कोशिकाओं से मिलके तंत्रिका तंत्र बना है, सिस्टम, मानव का तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन। यह क्या होता है, वह तंत्र जो सोचने, समझने, याद रखने तथा शरीर के विभिन्न अंगों को कार्य करवाने तथा कार्यों में सामंजस्य एवं संतुलन स्थापित करने का कार्य कौन करता है, तंत्रिका तंत्र करता है, ठीक है। तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य प्रमुख रूप से, आप देखिए तंत्रिका तंत्र में प्रमुख रूप से 2 अंग काम करता है, एक होता है ब्रेन और दूसरा होता है मेरुरज्जु। तो वही कह रहा है कि कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का प्रमुख भाग होते हैं। मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। एक हो गया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें क्या होता है, 2 भाग होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यही सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मानव शरीर में, कि नर्वस सिस्टम में, ह्यूमन नर्वस सिस्टम में क्या होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसके 2 भाग, एक मेरुरज्जु होता है, एक ब्रेन होता है। ब्रेन से जो मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ने वाला जो होता है, उस ये दोनों आपस में कनेक्ट होती हैं। थोड़ा सा भी यदि दिमाग में मेरुरज्जु या शरीर के किसी भी अंग में जब कोई भी परेशानी होती है तो मेरुरज्जु किसको
कनेक्ट होता है दिमाग को, वो सूचना देता है दिमाग को और दिमाग अब अंगों तक सूचना को पहुंचाती है। दूसरा है परिधि तंत्रिका तंत्र या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, नर्व्स जो नसें होती हैं, ठीक है, उसको अगले क्लास में पढ़ा जाएगा। अगले क्लास में ब्रेन को पढ़ा जाएगा, उसके अगले क्लास में मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ा जाएगा, ठीक है। उसके बाद से है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसको एक बार दोहरा लीजिएगा आप लोग। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।